Good morning, students. Most welcome to all of you in today's chemistry class, the chapter solid state. Clear? Yesterday, I have ended this chapter after completing defects in solid. Now, after the defects in solid, the another topic is electrical properties of solids. So, dear students, today we will discuss about electrical properties of solids. Clear? On the basis of electrical properties, on the basis of conductivity of electricity in solids, the solids are classified into three types: conductors, insulators, and semiconductors. Clear? Now we will study one by one. Number A, conductors. The solids with conductivity ranging from 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse or Simon meter inverse, clear, are called conductors. Metals having conductivities in the order of 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse, therefore these are called good conductors of electricity. Clear? The second, number B, insulators. These are solids with very low conductivities ranging between 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ohm inverse meter inverse. इनमें कंडक्टिविटी रेंज बहुत कम होती है, जनरली नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, इनको इंसुलेटर बोलते हैं. नंबर सी, सेमी कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर. सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर्स मीन्स कंडक्टिविटी. दीज आर द सॉलिड्स विथ कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10 to the power -6 एंड 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. तो बच्चों ये जो कनेक्टिविटी रेंज ये आपको याद रखना है, 4 to 7, ये -20 to -10, -6 to 4, ये आपको रेंज याद रखना है. अब यहाँ पे कंडक्टिविटी जो सॉलिड्स की है, सॉलिड कंडक्टर क्यों होते हैं, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होते हैं, उनका रीज़न है. उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक यहाँ पे एक थ्योरी दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंड थ्योरी. क्लियर? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स, बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी पढ़ने से पहले बैंड थ्योरी का एक पॉइंट है वो मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ. इस थ्योरी का स्टेटमेंट है कि चाहे मेटल हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसके पास दो तरह के बैंड हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से जम कर जाता है तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, दैट इज इंसुलेटर होगा. और अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गैप ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन पार्सली मूव कर सके फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तब ये उनको सेमी कंडक्टर बनाएगा. तो ये इनका स्टेटमेंट है कि दो तरह के बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. वो हम आपको भी डायग्राम में भी दिखाएंगे. द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल एटम के कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, विच आर सो क्लोज, आपस में इतना क्लोज होते हैं इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म बैंड. बैंड बनाते हैं. इफ दिस बैंड इज पार्सली फिल्ड और इट इज ओवरलैप विद हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड अनऑक्यूपाइड होते हैं. देन इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजिली अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मेटल शोज कंडक्टिविटी. और मेटल क्या शो करती है? कंडक्टिविटी शो करती है. अब बच्चों हम उन बैंडों को एक बार देख लेते हैं कि वो बैंड किस तरह के होते हैं. क्लियर? तो ये आपके सामने बैंड है. इफ द गैप बिटवीन फिल्ड वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर unoccupied या empty conduction band is large, electrons cannot jump into it and such a substance has very small conductivity, it behaves as an insulator. Clear? तो ये वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है जो बैक खाली है, पार्सली फिल्ड बैंड. ये पार्सली फिल्ड है, आधा खाली आधा भरा हुआ है, ये दोनों मिला के हैं, वैलेंस और कंडक्शन सब कुछ इसी में है. इसमें ये वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है इम्पटी बैंड ने वैलेंस बैंड के ऊपर ओवरलैपिंग कर ली है, गैप बिल्कुल कम हो गया और जबकि ओवरलैप हो गया. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें मेटल्स में होती हैं, कहीं पे ओवरलैप होता है, कहीं पे पार्सली फिल्ड होता है, ये मेटल्स में होता है. तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम कर जाते हैं. इंसुलेटर में वैलेंस बैंड फिल्ड है, कंडक्शन बैंड इम्पटी है, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप है, गैप बहुत ज़्यादा है और इस गैप को यहाँ पे नाम दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप. फॉरबिडन एनर्जी गैप लार्ज होता है, इसलिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हो जाते हैं.
सेमीकंडक्टर्स में फील्ड वैलेंस बैंड है, इम्पटी कंडक्शन बैंड है। इसमें जो गैप होता है स्मॉल फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है कंपेरिजन टू इंसुलेटर। तो स्मॉल गैप होता है तो पार्शियली इलेक्ट्रॉन जंप भी कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉलिड्स की, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो एक्चुअली बच्चों जो सॉलिड्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डिफरेंट बिहेवियर भी शो करते हैं, जिसको हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोलते हैं। वो बिहेवियर कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके पढ़ने से पहले हमें सॉलिड के बारे में कुछ चीज़ें हमें करना ज़रूरी है या याद होना ज़रूरी है। एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ इट। द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से लाई करते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक ए टीनी मैग्नेट। किसी भी एटम में हर इलेक्ट्रॉन टीनी मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट का काम करता है। टीनी मीन्स होता है छोटा। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन। हर इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा टीनी मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट क्यों है, मैग्नेटिज्म के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे दो तरह के मोशन रिस्पॉन्सिबल हैं। इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, एक तो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करता है, दैट इज ऑर्बिटल मोशन। इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और साथ में अपनी स्पिन भी करता रहता है। तो दोनों मोशन की वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट जो इसका है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होता है, एंड इट इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर और बोहर मैग्नेटन BM। तो ये बहुत कम वैल्यू होती है। अब दोनों तरह के मोशन यहाँ पे हमने आपको विद डायग्राम दिखा दिए हैं। पहला है ये एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रहा है। क्लियर? इसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। और अपनी एक्सिस के अराउंड ये क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक, डायरेक्शन ऑफ स्पिन। तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट है, और ये स्पिन है और ये ऑर्बिटल मोशन है। ये स्पिन ऑन इट्स ऑन एक्सिस है और ये ऑर्बिटल मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस। तो दोनों स्पिन की वजह से ये मैग्नेटिक मूवमेंट एक टीनी मैग्नेट का बिहेव करता है। क्लियर? अब ये मैग्नेट खुद है, तो अगर इसको दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम पुट करेंगे किसी भी सब्सटेंस को, तो वहाँ पे कुछ फिनोमेना होते हैं, 1 by 1 हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स आर ऑफ फॉलोइंग 5 टाइप्स। सॉलिड्स 5 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1 पैरामैग्नेटिक, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनको रख दिया जाता है तो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एंड लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। आप सबको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी एक डायरेक्शन है। तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने से, उस मैग्नेट को हटा देने से ये भी क्या होता है, डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्लियर? पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 or more अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन दीज स्पीसीज। ये पैरामैग्नेटिज क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विच आर अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अट्रैक्ट होता है। O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 2+ में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, Fe3+ में Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 4s2 3d6। तो ये Fe3+ 4s0 3d5 हो जाएगा, मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर? तो ये भी ऐसे क्रोमियम 3+, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s1 है, क्रोमियम 3+ 4s0 और 3d5 में से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, 3d3 हो जाएगा। तो 3 अनपेड यहाँ भी हो जाएगा। तो ये सभी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक होते हैं और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा खींचा जाता है। नंबर बी हमारा डायामैग्नेटिक, दे आर वीकली रिपेल्ड बाई अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इट मीन्स when they are kept in external magnetic field, then they are weakly repelled by external magnetic field. They are weakly magnetized in magnetic field in the opposite direction. ये weakly magnetized होते हैं, लेकिन जो external magnetic field है उसकी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में। These substances have all paired electrons which cancel their magnetic movement and they lose their magnetic character. इनके पास
ऑल पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ऑल पेड इलेक्ट्रॉन, हर पेड इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में दो पेड होते हैं, एक ऊपर एक स्पिन अप क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक करेक्टर, और इसलिए उनका मैग्नेटिक करेक्टर लूज हो जाता है। इनके जो कॉमन बेस्ट एग्जाम्पल हैं वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, बेंजीन, etc। नाउ नंबर सी फेरो मैग्नेटिक। इसकी कुछ प्रॉपर्टी पैरा से सिमिलर होती है। दे आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। याद करो बच्चों, पैरा में क्या बताया गया था, पैरा में बताया गया था दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट फेरो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दीज सब्सटेंसेज कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड इवन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरा क्या था, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देते थे आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये लॉस नहीं करते हैं, ये एक बार मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने से भी ये मैग्नेटाइज ही रहते हैं। क्लियर। फेरो के एग्जाम्पल हैं Fe, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम एंड Cr2 etc। अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो इसमें जो डाइपोल का जो अलाइनमेंट है सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक डाइपोल की तरह होता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉनों हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका अलाइनमेंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। नंबर डी, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर। दे हैव डोमेन स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ डाइपोल। इनके पास ग्रुप ऑफ डाइपोल तो होता है, लेकिन कंडीशन होती है सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह डाइपोल हैं, बट देयर डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मूवमेंट। ये डोमेन उसी तरह होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पैरा हो गया, डाया हो गया, फेरो हो गया, एंटी फेरो हो गया। अब इसके बाद फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द डोमेन्स इन द सब्सटेंस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस इन अनइक्वल नंबर। इसके पहले मैग्नेटिक मूवमेंट का अलाइनमेंट क्या था, इक्वल एंड अपोजिट नंबर में था। इसमें इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में था। इसमें दोनों डायरेक्शन में होगा लेकिन अनइक्वल नंबर में होगा। तो अनइक्वल नंबर में होने से हमें क्या लगेगा कि हाईली मैग्नेटाइज हैं, लेकिन रियली क्या होते हैं, वो कम मैग्नेटाइज होते हैं। उसको हम लोग इसके डायग्राम्स हम लोग बच्चों देखते हैं। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक का। ठीक है, तो ये फेरी मैग्नेटिक है, कुछ अपवर्ड है कुछ डाउनवर्ड है। ठीक है, अनइक्वल नंबर में है तो ये भी मैग्नेटाइज होते हैं। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कंपेरिजन में कम अट्रैक्ट होते हैं। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। दीज सब्सटेंसेज लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ये अपना फेरी मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं हीट करने से, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं Fe3O4, Mgfe2O4, Znfe2O4। इन इस फार्मूले को जो फॉलो करते हैं उनको सबको हम फेराइड्स बोलते हैं। क्या, फेराइड्स। अब इस चैप्टर में हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द सब्सटेंसेज ऑन हीटिंग एंड कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा टेम्परेचर जिसमें फेरी पैरा में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। हर मेटल के लिए क्यूरी टेम्परेचर डिफरेंट होता है, जिसको CI से डिनोट करते हैं। तो सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में पीजो इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन दीज क्रिस्टल्स आर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस। पीजो वर्ड इज टेकन फ्रॉम प्रेशर। पीजो मीन्स होता है प्रेशर, दबाव, स्ट्रेस। तो अगर कहीं पे क्रिस्टल को स्ट्रेस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन दीज क्रिस्टल्स आर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस। The electricity produced is called piezoelectricity and crystals are called piezoelectric crystals. Clear? तो इस इलेक्ट्रिसिटी को पीजो इलेक्ट्रिसिटी और इन क्रिस्टल्स को पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स बोलते हैं। नाउ बी पायरो इलेक्ट्रिसिटी। सम पोलर क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड प्रोड्यूस ए स्मॉल करंट और पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो मीन्स होता है हीट। तो कुछ पोलर क्रिस्टल को हीट करने से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। नंबर सी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी।
In some piezoelectric crystals, the dipoles are permanently lined up even in the absence of electric field. ठीक, कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में होता है क्या है, जो डाइपोल्स होते हैं वो परमानेंटली लाइंड होते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस हो जाए तब भी. However, on applying electric field, the direction of polarization changes. और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या फेरो इलेक्ट्रिसिटी. इसका एग्जाम्पल है BaTiO3, दूसरा है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जिसका कॉमन नेम रोसेले साल्ट है. इसका जनरल फार्मूला होता है CHOHCOONA एंड CHOHCOO के टार्टेरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम साल्ट है. ठीक है. अगला है एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी. इफ़ देयर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट, अगर कहीं पे डाइपोल मोमेंट नेट ना हो, इट इज सेड टू बी एन एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. इसको एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं. दिस इज बिकॉज द डाइपोल्स आर अल्टरनेटली अरेंज्ड. इसका रीजन क्या है, डाइपोल्स अल्टरनेटली अरेंज्ड हैं. लेड जिरकोनेट PbZrO3 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. नंबर ई हमारा है सुपर कंडक्टिविटी. व्हेन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो. अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल का क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो 100% उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा. द मटेरियल्स बिकम्स सुपर कंडक्टर. द टेम्परेचर एट विच द मटेरियल शोज सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं. एक एग्जाम्पल है YBa2Cu3O7, ये पूरा एक कंपाउंड है. इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 90 पर है. 90 पर इसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल जीरो हो जाता है. मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का जो हिंड्रेंस है वो जीरो हो जाएगा. उसमें रिकॉर्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब 100% फ्लो होगा. और फिर उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर, या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी. और इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर बच्चों. तो अब ये सॉलिड स्टेट चैप्टर बच्चों थ्योरेटिकली पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. अब इसमें हम अगले वीडियो लेक्चर में कुछ हम न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. लेकिन उनके पहले आप इस चैप्टर को पूरी तरह से तैयार कर लो और इसके एक बार फार्मूले याद हो जाएं. फार्मूले याद होने के बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर लेंगे. थैंक यू, वेरी गुड.